श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में श्री भगवान राज विद्या राजगुही योग में श्री अध्यात्म विद्या का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह विद्या ही श्रेष्ठतम विद्या है। परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है और परमात्मा की प्राप्ति ही इस विद्या का प्रतिफल है। अभी तक यज्ञ की विधा से समझाया कि सब कुछ मैं ही हूँ। सर्वव्यापी स्वरूप की व्याख्या करते हुए वह कैसे पालक, प्रलय व पोषक तथा ज्ञान ज्ञेय और सब में व्याप्त सभी कुछ वही है। अब 17वें श्लोक में वर्णन करते हुए कहते हैं भगवान, पिताहम अस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्र ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। अर्थात जग का पिता माता पिता में विश्व पोषणहार हूँ। ऋक्साम ये जो श्रुति जानने के योग्य सूचि ओंकार हूँ। इसका अन्वय है, अस्य जगतः धाता पिता माता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम च यजुः अहम एव। हे अर्जुन, इस जगत का धारण कर पोषण करने वाला माता ही उत्पन्न करता है, तो धारण पोषण करने वाला और बीज रूप में पिता और उनका पिता तथा दादा बाबा जानने योग्य वेद्यम पवित्र ओंकार ऋग साम यजुर्वेद अहम सब मैं ही हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ। पिछले भी श्लोकों में ही कहा है कि संसार का सब पसारा जो किसी इंद्रिय आत्म तत्व से या मन बुद्धि से जान रहे हो, वह सब कुछ मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। सब कुछ परमेश्वर उसी परमात्मा का रूप है। धाता पहले भी कहा है। धारण पोषण जैसे माता धारण करती है तभी जन्म होता है। मानो संसार ये गर्भ है। परमात्मा धाता है, अतः धाता धारण माता और बीज स्थापित करने वाला पिता भी वही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इसमें भी माता पिता धन धर्म सखा सब परमात्मा है। अतः विश्वतो मुखम, चाहे धाता माता पिता या पितामह कुछ भी कह लो उसको। माना कि ब्रह्मा उत्पत्ति करते हैं, किंतु विष्णु की कमल नाल से वेदों को हाथ में लेकर उत्पन्न हुए हैं। अतः यह उपदेश दिया कि पहले वेद हाथ में लो, तभी माता पिता बनने का अधिकार है आपको। तभी संतति ज्ञानमयी होगी। अन्यथा आपने बढ़िया खाना सोना भौतिक सुख तो सब दे दिया, परंतु ज्ञान व आत्म कल्याण नहीं दिया तो कुछ नहीं दिया। जैसे बकरी ईद में बकरे को खूब खिलाया पिलाया, नहाया धुलाया, माला पहनाई, सब कुछ किया उसको, पर और बाद में उसको काट के खा गए। तो ऐसे ही बच्चों को ज्ञान न दिया तो कटने भरने के लिए ही छोड़ दिया। संतति को जीवन हो तभी खिलाने पहनाने की शोभा है। उनको जीवन दान दो, माने कि उनको अध्यात्म ज्ञान के बिना उनकी कोई शोभा नहीं है और ना उनकी कोई उन्नति है, अवनति ही होगी। बच्चों को यदि ज्ञान न दिया तो कटने मरने के लिए ही छोड़ दिया। संतति को जीवन दो तभी खिलाने पहनाने की शोभा है। माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठितः न शोभिते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। मात पिता बैरी भये जिन्न पढ़ाए बाल, अपजस के भागी बने दिया गर्त में डाल। तो ये माता पिता का होना उनका यही सार्थक है कि बच्चों को अपने अध्यात्म विद्या पहले सिखाएं। यही ब्रह्मचर्य आश्रम का लक्ष्य है। पहले हम लोगों के यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम ही प्रथम होता था, जो गुरुगृह में जाके बच्चे पढ़ते थे। तो जिस पढ़ने से हरि मिलता है वह पढ़ना पढ़ाना ही सार्थक है। अतः भगवान ही माता पिता और ब्रह्मा की दृष्टि से देखा जाए तो भी पितामह भगवान परमात्मा ही हुए। वह बाबा है। बाबा माने वाह वाह, अब हम आ गए, कुछ मत रखो आप अपने पास। दादी, मन से दो, जितना तुम्हारे लिए अनुपयोगी है उतना तो दे दो। झगड़ा समाप्त कर दो, निर्मुक्त होकर रहो, सुख से जियो, लोभ न रहे। सचमुच नाना नानी दादा दादी बन जाओ। सचमुच बन जाओ, जो हो वास्तव में अपने स्थान को अपनी जगह को समझो।
कि जो है उस स्थिति में हम अपने को बनाएं। भगवान की कहीं आसक्ति नहीं दिखती। यदि भजन ना करो तो वह नहीं कहते कि तुम क्यों नहीं भजन करते, वो थोड़ा ना कहने आते हैं। ये तो हमें अपने अंदर से सोचना है कि हमें क्या करना है, क्या करने के लिए आए हैं। तुम्हारी खुशी जैसा करोगे वैसा भरोगे। संतति हो या हम हो, कोई भी हो, सबको अपनी करनी का ही फल मिलेगा। अपने कर्तव्य का पालन करना ही जीने का आनंद है। मैं वास्तव में फक्कड़ बाबा हूँ, दुखी हूँ, सुखी हूँ, निर्मुक्त हूँ, या क्या हूँ मैं कुछ नहीं हूँ, मैं हूँ, बस इसे देखो, यह न छूटे कि मैं क्या हूँ। वेद्यम, संसार ही नहीं, मैं सब कुछ जानने योग्य हूँ। इंद्रियां भी परमात्मा की शक्ति से ही तेजस्वी हैं। अतः जाना जाता है जो जानने वाला, चाहे जैसे जानो, सब मैं ही हूँ। अतः क्रिया ज्ञान वेदश्च श्रवैरहमे वेद्यो, अहम एव वेद, समस्त वेदों से जानने वाला और वेद को जानने वाला भी मैं ही हूँ। वेदों को जानने वाला और वेदों के द्वारा जाने वाला सब कुछ मैं ही हूँ। मैं ही वेदांत का करता हूँ। मेरे समान कोई भी पवित्र नहीं है। यदि मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये सब पवित्र करने की शक्ति रखते हैं तो वो भी सब मेरा है, मैं ही हूँ, क्योंकि सब में उसी से मेरा निर्माण हुआ है। पंच तत्व अधम शरीरा, यज्ञ दान तप पावनानि मनीषिणाम, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करतान, मम पवित्र किए, सत्संग किए, होत त्रिविध कल्याण। तो सत्संग से बाहर भीतर की शुद्धि होती है। जीवन पर्यंत आचरण होगा, जीवन पवित्र और आचरण पवित्र होगा उससे। अतः परमात्मा से ही सब पवित्र है। परमात्मा की लाइन से, परमात्मा के मिलने से, रहने से, उसी में विचार विमर्श सोचने से भी हमारा जीवन पवित्र है। यह समझने पर जो पवित्रता में ही जीवन बिताना चाहते हैं उन्हें सब मिल जाता है। ओंकार भगवान का नाम है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। ओम से सभी मंत्र, जप, वेद मंत्र तथा सभी शुभ बातें शुरू होती हैं। ओम से ही सभी कुछ शुरू होता है। पेट भरने पर भी ओम निकलता है। पत्र पूर्ण लिखने पर भी ओम होता है। अतः क्रिया, तृप्ति, सभी का साधन वेद ग्रंथों का में जो भी है सब ओम में ही समाया हुआ है। ओम ही आदि और अंत है सब चीज का। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म 8 में भी कहा है, 8वें अध्याय में। इस ओम का शरण नहीं होता। व्यवहार, परमार्थ, जीवन, मृत्यु सब इसी से चलते हैं। मृत्यु के समय सीने पर और जन्म पर, जीव पर ओम लिखा जाता है। अतः यह मृत्यु और जीवन का पवित्र करने वाला है। ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं वह भी मैं ही तो हूँ। धारण, पाठ, कंठस्थ, हवन जो भी कर रहे हो वह सब उसी परमात्मा की ही क्रियाएं हैं। सब कुछ परमात्मा के ही द्वारा होता है संचालन। सामवेद जिसमें पद लालित्य है। 4 वेदों में जो 4 वेदों का वर्णन है तो उसमें सामवेद है जिसमें पद लालित्य है। गायन विद्या है, जीवन स्वर लय ताल में हो जाए वह जीवन में ही हूँ। यदि यह नहीं है, कर्मकांड है तो वह भी मैं ही हूँ। कर्म करता हुई मैं ही हूँ। सब कुछ मेरे ही द्वारा होता है। अथर्ववेद में लौकिक विद्या, नृत्य, युद्ध, गायन, धनुर्विद्या, पाप विद्या सभी विद्याओं का समावेश है अथर्ववेद में। तो चा करके कह दिया वहां पे। त्रैविद्या सोम पाप बुध पापा, ज्योतिष, कल्प, शिक्षा, इतिहास, पुराण जो भी संसार में है सब मैं ही हूँ। ऐसा जानने पर परमात्मा में जीवन व्यतीत होगा, तभी अहम में जीवन सुंदर होगा। अहम भाव से मैं जीवन में सुंदरता आएगी। भगवान इतना कहेंगे कि भक्त तृप्त हो जाएं, संशय विपर्य सब नष्ट हो जाएं। आगे भी यही व्याख्या है, यही वर्णन है। तुम्हें मैं कैसे देख रहा हूँ और तुम मुझे कैसे देखो, इसी का वर्णन करते हुए आगे भी 18वें श्लोक में वर्णन होगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।